हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। ओके, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और नवरात्रि चल रहे हैं तो यहाँ पे गरबा नाइट्स वगैरह बहुत लेट नाइट तक चलता है, तो आपको थोड़ा सा नॉइस बैकग्राउंड से आ सकता है, म्यूज़िक आपको सुनाई आ सकता है। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आज से ठीक 1 साल में आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस आ चुके होंगे, आप लोगों की कैसी एनर्जी रहेगी, आपका करियर, आपकी जॉब, जो कुछ भी रीडिंग से निकल के आएगा वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं पाइल सिलेक्शन के ऊपर। यह है कार्ड नंबर 1 मैजिकल गेटवे, एंड जो कार्ड नंबर 2 है वो शाइन फ्रॉम विद इन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। यह है मैजिकल गेटवे। आप लोगों को अपनी इंट्यूशंस का यूज करते हुए कोई भी एक कार्ड को पिक करना है। कार्ड नंबर 2 है शाइन फ्रॉम विद इन। अगर आप लोग अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं पिक कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दूंगी, तो वहां पर जा करके भी आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे मैजिकल गेटवे के इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं देखूंगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी। पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एंड रिलीज। ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप इमोशनल फुल बिल्कुल भी नहीं हो, आप प्रैक्टिकलिटी में जी रहे हो। और 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जितनी भी नेगेटिविटी है अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में वो सब रिलीज होते हुए मुझे दिख रही है। स्ट्रेंथ आ रहा है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में। स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड, स्ट्रेंथ आ रहा है। और है ना 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस आए, कैसी भी आपको सिचुएशन से डील करना पड़े, आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। अभी आपको जहाँ थोड़ा सा आप हर्ट हो जाते हो या आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि क्या करे क्या नहीं करे, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी रहेगी, आपके फाइनेंसेस को आप और कैसे इंक्रीज करो। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ साथ आप लोग इस चीज़ पे भी ध्यान दोगे कि मुझे और अर्न करना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैजिकल गेटवे के आपने इस कार्ड को पिक किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैजिकल 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और जो सबसे बड़ा मैजिकल जो चीज़ है ना वो ये रहने वाली है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथफुल इंसान बन रहे हो। स्ट्रेंथ के साथ आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि
आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है। एंड स्टिल इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप रिलेशनशिप में दिखते हो, आप मैरिड भी दिखते हो, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप लोग स्टिल मैरिड हो या अभी आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। इमोशनली आप बहुत कनेक्ट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ। इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओके, और देख लेते हैं हम यहाँ से 1 ईयर फ्रॉम नाउ और क्या आ रहा है। नेचर, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग नेचर से भी बहुत कनेक्शन फील करोगे। नेचर के साथ आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, अलग अलग पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों को पानी देना, गार्डन में वॉक करना, वो भी दिख रहा है। परसिवरेंस का यहाँ पे कार्ड है। देखो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपने गोल्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके ना और ज़्यादा आप लोग जिद्दी हो जाओगे कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये अचीव करना ही है। अबंडेंस आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। हैप्पी एंडिंग, अभी इस टाइम पे जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में उसकी हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। और स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे। अगर आप लोग अभी नहीं हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग स्पिरिचुअल होने लगोगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। और हम यहाँ से देखते हैं तो पाइल नंबर 1 और क्या निकल के आता है। तो पाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो मैंने जैसे कि अभी आपको बोला था, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप सिंगल हो ना, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी रिलेशनशिप रहेगा। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज का यहाँ पे कार्ड है, वीनस की एनर्जी है यहाँ पे। देखो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। फाइनेंशियली तो देखो बहुत अबंडेंस आ रही है, ये बात तो क्लियर है यहाँ पे। अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर जगलिंग रहती है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपके फाइनेंसेस को लेकर के, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेंथ आ रहा है। डोर टू स्प्रिट का यहाँ पे कार्ड है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में डेफिनेटली होने वाली एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में। अगर आप ठीक आज से 1 साल बाद अपनी लाइफ देखोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और आप पीछे मुड़ के देखोगे कि अच्छा मैं इस चीज़ से को लेके परेशान होता था, मैं उस चीज़ को लेके परेशान होती थी, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत अच्छा है। देखो अगेन केयरिंग कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपको अभी थोड़ा सा भी ऐसे डाउट होता है ना कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कोई इश्यू तो नहीं होगा, कुछ तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और आपकी लाइफ है ना पूरे तरीके से बदलते हुए दिख रही है मुझे। और हम यहाँ से देखते हैं फाइटिंग का यहाँ पे कार्ड है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, जो कि मैंने आपको बताया, आप लोग अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके फाइटिंग की एनर्जी में रहोगे। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। फ्लोरिंग का यहाँ पे कार्ड है। देखो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है, आई एम 100% श्योर। और आपको अपने एक्सपीरियंस भी याद रहेंगे कि आपने क्या क्या सीखा। अभी आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, जो कुछ भी आप डील कर रहे हो, किसी इंसान के साथ कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप के साथ कर रहे हो, कोई सिचुएशन के साथ कर रहे हो, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। फ्लावरिंग का यहाँ पे कार्ड ये शो कर रहा है कि एक है ना लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक सेटिस्फैक्शन होता है ना अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से।
अपने करियर से, अपनी जॉब से, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रेपनेस का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है जो भी आपका मेहनत है, ठीक है, जो भी इस टाइम पे आप मेहनत करोगे ना 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग अभी जो भी मेहनत करोगे ना, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ज़रूर से मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग मेहनत करो और आपको उसका फल ना मिले। पेशेंस रखना होगा, 1 साल तक जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ईमानदारी से अपना काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मेन टैरो से भी देखते हैं, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। और क्या है प्रोफाइल नंबर 1 देखो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा पैसा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, आप, आपके पार्टनर, प्रेगनेंसी भी यहाँ पे शो हो रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। हो सकता है कि आप लोग कंसीव कर लो या आपको बेबी हो जाए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने वाले हो आप लोग। खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ रही है। द मून का यहाँ पे कार्ड ये शो कर रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, आपको बार बार कहीं जाना पड़ सकता है, कि कभी काम की वजह से, कभी किसी सिचुएशन की वजह से। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लोकेशन चेंज हो जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करोगे। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उससे आपको फर्क पड़ना पूरी तरीके से बंद हो चुका होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, फाइनेंसेस को लेकर के, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आप लोग जो कुछ भी अभी मेहनत करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, उसका आउटकम आपको, पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। नेम, फेम, ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। ट्विन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो या आप कर रहे हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है ना कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँ, क्या करूँ, तो वो कंफ्यूजन 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड दोनों आए। देखो, आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ ग्रोथ करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप लोग मैरिड हो या आप लोग अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपको क्लियरली ये चीज़ दिखेगी कि 1 साल में आपके पार्टनर और आप दोनों बहुत ग्रोथ कर जाओगे, बहुत। द मैजिशियन, आप लोगों के पास सब कुछ होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। सब कुछ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सिचुएशन आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, सारी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर को दोनों मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं, जो कि बताता है कि साथ में ग्रोथ और बहुत अच्छी वाली ग्रोथ। जस्ट 2 सेकेंड। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए। यहाँ से मैं एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्या है एंजल गाइडेंस? कॉम्प्रोमाइज का यहाँ पे कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे? अपने हार्डवर्क को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी हैबिट है जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की, चीज़ों को टालने की, या आपको कोई भी आपको ऐसा एडिक्शन लग चुका है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये टेम्पररी फेज है। अबंडेंस, एंजल भी आपको बोल रही है अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, और ये जो कॉम्प्रोमाइज और हार्डवर्क के साथ ही आपको अबंडेंस मिलेगी। यस का यहाँ पे कार्ड है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था ना कि क्या ऐसा हो जाएगा, क्या 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मुझे ये पर्सन मिल जाएगा, क्या 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मेरा ये काम बन जाएगा, तो उन सब के लिए जो भी आपका क्वेश्चन था ना, उन सब के लिए एंजल ने आपको यस आंसर दिया है। जो भी आपको बोलना चाह रहे, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, एंजल उसके लिए यस बोल रही है। और यहाँ पे नो बोल रही है कि हाँ अभी नहीं होगा, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हो जाएगा क्या, तो अभी नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अ ईयर फ्रॉम नाउ में होगा। देखो क्या बात है एंजल, 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए यस है और अभी के लिए नो है। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर इस टाइम पे आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे डील करो, तो उसका जो सोल्यूशन है वो पीसफुल होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एंजल आपको गाइडेंस दे रही है। एंड वाओ क्या रीडिंग आई है। सबसे पहले देखो यस बोला एंजल ने कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या यही इसी टाइम हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा, तो उसके लिए नो बोला। एंड देन कार्ड आया अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से लेके ठीक 1 साल में आपका यह काम पूरा हो चुका होगा। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया था या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया था, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल रहने वाला है। मैजिकल बिगनिंग्स यहाँ पे दिख रही, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो ना, तो एक डोर यहाँ पे ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आप जा रहे हो, जिसमें से गोल्डन एंड वाइट लाइट आ रही है, मतलब हीलिंग आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर टू ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट इज टाइम टू स्टेप ब्रॉडली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे गाइस, बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। जो चीज़ें इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम चीज़ें आप लोग अचीव कर चुके होंगे। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की 1 साल की प्रिडिक्शन 1 ईयर फ्रॉम नाउ की। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय माँ काली। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे शाइन फ्रॉम विद इन के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी कि 2025 यानी 1 ईयर फ्रॉम नाउ से आप लोगों की लाइफ कैसे रहने वाली है, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे। ठीक है, आप लोग जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, चाहे आप 2005 में देखो, 2026 में देखो, आप लोग उसको 1 ईयर फ्रॉम नाउ से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, एक्चुअली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे गरबा नाइट्स चल रही है नवरात्र की वजह से, तो आपको थोड़ा सा सॉन्ग्स म्यूजिक सुनाई दे सकता है बैकग्राउंड से, तो जस्ट इग्नोर करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगी कि पाइल नंबर 2 वालों की 1 ईयर फ्रॉम नाउ में एनर्जी कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2, कैसी क्या एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, कार्ड आया है द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, किंग और क्वीन दोनों। देखो एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो या रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, जो कुछ भी है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप दोनों साथ में ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी ज़रूरत होती है, क्वीन ऑफ कप्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इमोशनली नर्चर करने के लिए आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर होना ज़रूरी होता है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। ठीक है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। अगर इस टाइम पे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, चीज़ों को टालने की आदत है कि आज कर लूँगा, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, तो वो चीज़ नहीं होगी। आप लोग भी एम्परर के जैसे बनने वाले हो। जब भी जो भी काम आएगा आपको तुरंत करने की जल्दी रहेगी कि नहीं मुझे अभी इसको करना है, मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मेरा काम अभी के अभी ही इसको पूरा करना है। तो इस टाइप की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे।
जिम जाना, वर्कआउट करना 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। और यहाँ पे एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि अगर आप कोई अच्छी जॉब देख रहे हो कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे आपको पैकेज भी अच्छा हो, जहाँ पर आपको पोस्ट अच्छी मिले, अथॉरिटी वाली पोस्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके पास बहुत अच्छी पोस्ट भी रहेगी। एंड 6 ऑफ कप्स है ना, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आप आप अगर सिंगल हो ना तो कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। हो सकता है कि वो पर्सन नोन में ही हो, जो आकर के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत हो, वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। वो आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, एंड यू आर बिकमिंग अ लविंग पर्सन एज वेल। आप लोगों की साइकिक एबिलिटी अच्छी हो रही है, आप आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप औरों के लिए भी केयर कर रहे हो, खुद का भी ख्याल रख रहे हो। ठीक है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में यही बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप अपने आप से, आपके आसपास के लोग, चाहे आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो कुछ भी है, ठीक है, आप सबसे बहुत प्यार कर रहे हो, आप सबका बहुत ख्याल रख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक पैशन के साथ ख्याल रख रहे हो, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डीपली, बहुत डीपली उनसे अटैच्ड हो रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। या हो सकता है कि जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, उसके साथ आप डीपली अटैच्ड हो जाओ। ये भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ से देखते हैं और क्या है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। टीचिंग एंड लर्निंग, अगर आपको सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो, क्योंकि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको बहुत कुछ आने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो 1 साल का हो, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। अगर इस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके। परसिवरेंस मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो। और ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कि नहीं, मैंने ठान लिया है, मुझे ये करके ही दिखाना है। क्रिएटिव भी आप लोग हो रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। क्रिएटिविटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, प्लस कम्युनिकेशन स्किल भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और देखते हैं मोबाइल नंबर 2। मोबाइल नंबर 2 और क्या है, देखो अगेन यहाँ पे सेकंड चक्र, आर्केंजल अराइल का यहाँ पे कार्ड है। बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपके, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव हो रहा है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिल रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। यहाँ पे ऑल टाइड अप, अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपनी सिचुएशन से, किसी ऐसे रिलेशनशिप से, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो सब कुछ एंड हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। गो टू वैल्यू का यहाँ पे कार्ड है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे आप लोग फाइनेंसेस को लेके। राहु का यहाँ पे कार्ड है। सोशल मीडिया पे अगर कुछ करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या अभी भी कर रहे हो, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और ये जर्नी आप लोगों की स्टार्ट अभी से हो चुकी है। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ये भी दिखता है कि आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अटैचमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लव्ड वन से। ओके, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लोकेशन भी चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। ऐसा पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। जस्ट 2 सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है।
ओके, और हम यहाँ से देखते हैं वो पाइल नंबर 2। ओके, जितनी अभी मेहनत कर रहे हो ना उसका फल 1 ईयर फ्रॉम नाउ में 100% आपको मिलेगा, और पॉजिटिव ही मिलेगा, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके एंड यस, अगर इस टाइम पे आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, 2 चीज़ों को लेके फंस गए हो, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको मिल रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। लेजीनेस दूर हो रही है, अगर अभी लेजी हो ना तो वो दूर कर दो। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना, जो कि मैंने कहा आपको कि चीज़ों को टालने की आदत है ना, तो वो दूर करने की ज़रूरत है, तभी आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। आइसोलेशन में कर लो खुद को, सिर्फ अपने करियर पे लग जाओ पूरी तरीके से कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। क्योंकि अगर आप लोग लेजीनेस में अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे ना तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, और वो आपको आज से 1 साल बाद ही समझ में आएगा। तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, डिप्रेस फील होगा कि यार काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, मुझे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, मुझे ये मिला था, बट मेरे लेजीनेस की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ में ग्रैब नहीं कर पाई या कर पाया। ठीक है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, खुद को आइसोलेट कर लो। अब ये देखो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में सारी चीज़ें तो आपको मिल रही है, अब इसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो 1 साल के लिए खुद को आप लोग आइसोलेट कर लो कि नहीं, जो जो इस रीडिंग में आया है मुझे वो सब चाहिए। मुझे अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो मुझे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इंटेंसिटी के साथ काम करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो करना है इसलिए करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, इंटेंसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करूँ। ओके, मेन टैरो से भी देख लेते हैं और क्या निकल के आता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी आप लोगों की लाइफ में। मन थोड़ा उदास रह सकता है कि मैं क्या करूं, मैं किससे क्या शेयर करूं, बट इट विल बी जस्ट टेम्पररी सिचुएशन। दिस न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, बेबी प्लानिंग, जो कुछ भी आप इस टाइम पर अगर कर रहे हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। या हो सकता है कि आप लोग अभी जल्दी कंसीव कर लो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में डिलीवर्ड हो जाए बेबी, ये भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, न्यू स्टार्ट दिख रहा है, जॉब को लेके, करियर को लेके। सन, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। सन के कार्ड को तो मैं कितना ही एक्सप्लेन करूँ, ये तो नेवर एंडिंग कार्ड है, क्योंकि ये सब कुछ दिखाता है, सब कुछ। न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी लाइफ में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पेज ऑफ कप से डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है। इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में रिलेशनशिप रहेगा। दी हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड यही शो कर रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। आप लोग जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। डेथ का यहाँ पे कार्ड है, मैं एक कार्ड और निकालूंगी डेथ के बाद का, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, देखो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है विश फुलफिलमेंट। तो अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके परेशान हो कि मेरा यह काम कब होगा, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में हो जाएगा। 9 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी बता रहा है। हो सकता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में अभी आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी टॉक्सिक बिहेवियर वाली जॉब में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड हो जाए। ठीक है, क्योंकि डेथ का यहाँ पे कार्ड है ना, और आपकी विश फुलफिल भी हो जाए कि नहीं मुझे अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो याद आ सकता है, वो पर्सन याद आ सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। वो आपका वर्क प्लेस याद आ सकता है, वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग याद आ सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है। 3 ऑफ पेंटिकल, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो ना तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप उसको स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। अब आपकी कुंडली भी, जो पर्सनल कुंडली है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अच्छी एनर्जी आई है। देखो ये मैजिशियन भी आया है, सब कुछ रहेगा, मैक्सिमम चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। अगेन 2 ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को शादी करनी है, तो जब भी आप अपने घर में बताओ तो थोड़ी सी वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, वो आपकी पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करेगा। बट ये कार्ड नो के लिए नहीं होता, ये कार्ड बताता है कि फैमिली की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए यही बने हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन का कार्ड है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं लास्ट हम, एंजल गाइडेंस क्या निकल के आती है। तो पाइल नंबर 2, नॉट द राइट टाइम। अगर आप अभी कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए राइट टाइम नहीं है। एंजल आपको थोड़ा सा वेट करने को बोल रही है, थोड़ा पेशेंस रखने को बोल रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रहे हैं उसको सुनो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर दो। बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं। रोमांस, अगेन रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांस आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ना तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं। एंजल उनको इम्प्रूव कर रही है, आपकी हीलिंग कर रही है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो आप गैदर करो। 4 जगह पे पूछो, 4 जगह से 4 लोगों से बात करो, गूगल पे सर्च करो, AI का यूज़ करो, जो कुछ भी आपको सही लगे। ठीक है, जो कुछ भी सही लगे आप मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करो, देन आप किसी भी बिजनेस में कदम रखो। ये एक बिजनेस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही ये सब पे लागू होता है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से गैदर करो। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की 1 ईयर फ्रॉम नाउ की रीडिंग। आप लोगों ने शाइन फ्रॉम विद इन के इस कार्ड को पिक किया था। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।